कास्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत हल्ला रहता है इन पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, और ना जाने कहाँ कहाँ नहीं। हर जगह बात उठती है कि क्या इंटर कास्ट मैरिज करनी चाहिए, कास्ट का क्या रोल है, कास्ट प्राइड होना ज़रूरी है, कास्ट प्राइड नहीं हमें बचाए, ये सारी बातें। तो कुल मिलाकर आज हम इसी बारे में एक रैशनल वे में बात करेंगे। इस वीडियो में बिल्कुल भी कोई धार्मिक बात नहीं है, कोई भी कहीं से मैं स्क्रिप्चर्स पर उठा के बात नहीं ला रहा, बट विल टॉक मोर रैशनली हियर। कास्ट एक इतना सेंसिटिव और इतना अब्जर्व टॉपिक है एट द सेम टाइम जिसके बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए वैसे तो हमें, बट स्टिल वी आर हैव टॉकिंग अबाउट इट। वर्ण क्या है, कास्ट क्या है, कास्ट वर्ण में डिफरेंस, जाति क्या है, जाति का ऑक्यूपेशन से क्या लेना देना है, और ज़रूरी क्यों है कि जो लोग जिस जाति में पैदा हुए वो लोग वही काम करें। अगर तुम अपने दादी दादा को सुनोगे तो तुम्हें लगेगा यार कास्ट कितनी प्रेवलेंट चीज़, पर मेरे अकॉर्डिंग जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो आज से ज़्यादा कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि पहले अगर एक जोग्राफिकल रीजन में 50 कास्ट एग्जिस्ट कर रही हैं तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं सेम आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, बट आज की तारीख में हर कास्ट की अपनी एक आइडियोलॉजी है, हर कास्ट का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और हर कास्ट का अपना एक वर्ल्ड व्यू है, और उसी सेम पर्सपेक्टिव की वजह से आज बहुत मुश्किल है दो डिफरेंट कास्ट के लोगों को अकोमोडेट करना या फिर दो डिफरेंट कैटेगरी के लोगों को अकोमोडेट। SC/ST कम्युनिटी जनरल और OBC वालों के साथ नहीं रह सकती फॉर अ मियर रीजन कि मल्टीपल टाइम्स SC/ST लोग हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजी एंड वाइस वर्सा फ्रॉम जनरल एंड SC साइड अबाउट डॉक्टर अम्बेडकर। और सिंपल रीजन इसके पीछे ये है कि कास्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय बर्थ होती है। आप चूज नहीं कर सकते आप किस कास्ट में पैदा हुए हो, और जिस चीज़ को आप चूज नहीं कर सकते उस चीज़ को आपने अचीव ही नहीं करा कभी, तो आपका कास्ट प्राइड रखना कोई भी मायने नहीं रखता। यू कैन एक्सप्लोर एंड अडॉप्ट डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन बट यू कैन नॉट अडॉप्ट अ कास्ट, बिकॉज कास्ट एक ऐसा मार्क है जो कि रिलीजन चेंज करने के बाद भी आपके हाथ से नहीं छूटता। कास्ट इज सो नेचुरल टू ह्यूमन बीइंग कि साउथ एशिया में जितने रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं आज की तारीख में उनमें एक अनसेड हायरार्की एग्जिस्ट करती है जो कि कास्ट के सिमिलर है। चाहे आप पाकिस्तान के रहने वाले हो, चाहे आप इंडिया के रहने वाले हो, चाहे आप बांग्लादेश के रहने वाले हो, चाहे आप नेपाल के रहने वाले हो, आपको इन चारों देशों में आज की तारीख में कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम किसी न किसी फॉर्म में फॉलो होता मिलेगा। दूसरी मजे की बात है, कास्ट सिस्टम के बिना हम लोग फंक्शन कर ही नहीं सकते सोसाइटी, क्योंकि वो एक ऐसी नेचुरल हायरार्की है जो कि सोसाइटी को फंक्शन करने में मदद करती है। पर एक बात ये भी है कि कास्ट इज टोटली एसोसिएटेड टू ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के हिसाब से फिर ग्रुप्स बनते हैं और उन ग्रुप्स को अटैच करके कैटेगरीज बनती है। तो इसमें फिर डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आया? डिस्क्रिमिनेशन आया ईगो की प्रेजेंस की वजह से। बिकॉज अगर एक कास्ट प्रोमिनेंट काम कर रही है सोसाइटी में तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो ईगो अटैच हो जाएगा। उसका कॉन्सिक्वेंस हम आज तक सोसाइटी में देख रहे हैं। जिन लोगों ने जिंदगी में अपना कुछ नहीं खोड़ा उनकी टोटल आइडेंटिटी कास्ट के अराउंड होती है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो इसलिए प्राइड करता, चाहे वो SC कम्युनिटी का हो, चाहे वो OBC का हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो। इन सब के सब में ये बीमारी है कि हम अपने आप को उस प्राइड से एसोसिएट करते हैं जो हमें खुद अपनी ज़िंदगी में कमानी थी अपने कर्मों के द्वारा, पर हम नहीं कर पाए, इसलिए हमने उसकी सब्सिडी या फिर उसका एक सब्सिट्यूशन रेडी कर दिया कास्ट के थ्रू या फिर एक किसी भी लेबल के थ्रू। तुम कितनी ही बकवास कर लो, ना तो कास्ट आज फंक्शनल रोल्स को डिफाइन करती है, ना ही रिलीजियस आइडेंटिटी को। कास्ट आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्स को डिफाइन करती है। तुम जितने भी कास्ट के सरनेम्स देखोगे वो किसी न किसी ऑक्यूपेशन को बताते हैं। आज वही लेबल्स बताते हैं तुम किस ग्रुप से आते हो और तुम्हारी आइडेंटिटी क्या। और सिंस सभी ट्राइब्स का एक अपना कल्चर, एक अपना आइडिया, अपनी एक लैंग्वेज होती है, इसी तरीके से आज कास्ट एक ट्राइब को डिफाइन करती है। कास्ट में प्राइड रखना, कास्ट से एसोसिएशन हमारा ट्राइबल और बेसिक ह्यूमन नेचर है। हम एसोसिएशन के बिना रह ही नहीं सकते। सोसाइटी का मेन फंक्शन ये था, सोसाइटी का फॉर्मेशन का मेन पहला टास्क ये था कि जो भी तुम्हारा ट्राइबल और एनिमलिस्टिक नेचर है उसे किसी भी तरीके से सोसाइटी टेम करके एक एक्चुअल और एक फॉलोएबल रिचुअल में कन्वर्ट कर दे। कास्ट उसी का नतीजा है। कास्ट एज अ सोशल हायरार्की बड़ी नेचुरल है, बट इसकी वजह से जो डिफरेंस क्रिएट सोसाइटी में आज हो रहे हैं वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि आज तुम दूसरे इंसान को इंसान की तरह देखते ही नहीं हो कि मैं जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस ट्राइब से बिलोंग करता हूँ वो सुपीरियर है, बाकी सब लोग जीरो कंट्रीब्यूटर है, वो इंसान है नहीं मेरे बराबर के, वो सब मुझसे नीचे है। और क्योंकि वो मुझसे नीचे है तो मैं ऊपर हूँ, और मैं ऊपर हूँ तो मैं घमंड करूंगा, इसीलिए मैं उन्हें अजीब तरीके से ट्रीट करूंगा। और ये कास्टिस प्रॉब्लम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नहीं है, ये तुम्हें वर्ल्ड वाइड दिखेगी। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन करना, आउट ग्रुप करना या फिर आउट ग्रुप को डिफाइन करना या फिर अपने ग्रुप से एसोसिएशन या फिर अपने ग्रुप को प्रायोरिटी देना, ये हमारा ट्राइबल नेचर है। बस बात यह कि हर जगह जरूरी नहीं है कि हम कास्ट वर्ड यूज कर रहे हो टू सेग्रीगेट पीपल, टू डिवाइड और टू डिफाइन ये लोग इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये लोग इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आज की तारीख में जितने भी गोरे तुम्हें इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म करते दिखेंगे उन सबका कोई और एजेंडा नहीं है। वो लोग बकवास कर रहे हैं एक नंबर की, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो गिविंग द कास्टिस्ट रिमार्क्स। जितनी भी वीडियोस पे तुम्हें ये गोरे रिएक्ट करते दिखेंगे वो सारी की सारी वीडियोस अल्टीमेटली पुअर साइड ऑफ इंडिया की है, यानी कि वो साइड जो कि लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, या फिर जो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है। बिकॉज अल्टीमेटली यही वो ग्रुप्स है जिन्हें एक्चुअल में कभी पैसे का अभाव नहीं देख पाए, जिनके अंदर कभी कल्चर नहीं आया पढ़ाई करने का, जिनके अंदर कभी कल्चर नहीं आया ग्रो करने का। तो इन्हीं सब की वीडियोस पे रिएक्ट करते हैं और इन्हीं सब पे ये अनटचेबिलिटी वाले इनडायरेक्ट स्लर्स मारते हैं आज की तारीख में जो यूज़ करते हैं। जैसे कि इंडियंस को छोड़ो, ये अपने में ही करते हैं। जितने बुरे हालात इन्होंने ब्लैक अमेरिकन्स के रखे इन हिस्ट्री,
वो कुछ भी नहीं है इन कंपैरिजन टू व्हाट हैपेंड हियर इन इंडिया। इनके यहाँ तो इंडिपेंडेंस के कई साल तक वुमेन्स के पास और नॉन वाइट्स के पास अधिकार ही नहीं था वोट करने का, चाहे उसके पीछे 1000 रीज़न देते होंगे कि ये रीज़न थे वो रीज़न थे, बट इक्वालिटी की बात और ट्रीटमेंट की बात ये हमसे तो करी ना। वेस्ट की एक बड़ी खास बात है कि इन लोगों ने जितने त्रासदी दुनिया पर करी है, लोगों पर करी है, नॉन वाइट्स पर, उसे छिपाने के लिए हर जगह उन्होंने एक फेक नैरेटिव और एक फेक हिस्ट्री बनाकर तैयार। इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जितना पहले था उससे ज़्यादा अंग्रेज़ों के टाइम पे बना, और उसके बाद जब ये गए उसके बाद और भी ज़्यादा बढ़ा। दूसरा एग्जांपल सती का है। सती के बारे में ये सारे वाइट्स बात करते हैं कि इंडिया में ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था। और मज़े की बात है कि सती के बारे में हमारे पास ज़्यादा एम्पेरिकल डेटा नहीं है, जितना भी हमारे पास वर्बल डेटा है या फिर कुछ लेटर्स हैं। और वहीं पर जब हम देखते हैं अक्रॉस यूरोप इतनी औरतों को जलाया गया लास्ट 1000 साल में, जस्ट बिकॉज दे कंसिडर देम एज विच, बिकॉज दे हैड ओपिनियन एंड दे वर इंटेलिजेंट। अगर अब से 200-300 साल पहले एक औरत के पास यूरोप में हल्का साइन तो उसे विच बताकर जला दिया जाता था जिंदा, और ये प्रैक्टिस मल्टीपल सेंचुरीज तक चली। बट आज की तारीख में कोई भी इस बारे में बात नहीं करता, बिकॉज जो क्रुएलिटी इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड वाइड करी है, अगर वो सामने आ गई तो इनकी तो पूरी सिविलाइजेशन ढह जाएगी। जिस रिलीजियस मोरालिटी की सुपीरियरिटी हमारे सर पर दिखाते हैं उसकी कोई कहीं से कहीं तक वैल्यू नहीं है। नीचे ने ऐसी थोड़ा ना कहा था गॉड इज डेड, बिकॉज जो इनकी सिविलाइजेशन के जो वैल्यूज है वो कहीं से कहीं तक भी रियल नहीं थी। जितने फेक लोग एक्चुअल में है, इनका कोई अधिकार नहीं बनता कि हमें बताए मोरालिटी क्या है। इनको अपने बाप तक का नहीं पता होता आज की तारीख में। तो चलो 200 साल पहले, 300 साल पहले जो भी इनकी कहानी रही है, जितने भी क्रुएलिटी इन्होंने वर्ल्ड वाइड करी है, चाहे वो बंगाल फेमिन हो, मद्रास फेमिन हो, या फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो करा, या फिर जो औरतों के साथ अपने यहाँ करते थे, जो उन्होंने ब्लैक के साथ करा स्लेव्स बनाकर, मैं कहता हूँ सब भूल जाओ, सब के सब भूल जाओ। आज देखो उनकी क्या मोरालिटी है, कुछ भी घंटे की मोरालिटी नहीं बची। तो ये लोग हमें कास्ट पे ज्ञान नहीं दे तो अच्छा। जब हम टर्क्स के और मुगल्स के करे हुए जेनोसाइड के बारे में, इन्वेजन्स के बारे में बात नहीं कर सकते खुल के, बिकॉज दैट माइट इंक्रीज इस्लामोफोबिया इन इंडिया। क्लियरली कास्ट सिस्टम के बारे में इतनी खुलकर बात क्यों करते हैं कि ब्राह्मण्स पर इवल, ब्राह्मण्स पर इवल, सवर्ण जो थे वो इवल थे, सवर्ण जो थे वो इवल थे। तो सिस्टमैटिकली एकेडमिक्स के थ्रू जो हिंदू सोसाइटी में फूट डालने का काम है वो क्यों हो रहा है, क्यों एग्जिस्ट करता है वो? देखो कहीं ना कहीं हर जाति ने गलतियां करी। मैं मानता हूँ ब्राह्मण्स ने कई सारी चीज़ों को गेट कीप करा, ब्राह्मण्स ने बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे बनाए जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक थे। पर अगर हमें सोसाइटी को आगे बढ़ाना है तो हमें पूरी की पूरी हेट एलिमिनेट करनी पड़ेगी। आज की तारीख में जाति, कास्ट वो बर्थ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और साथ ही साथ हमें सिखाया जाता है कि ब्राह्मण्स ने लोअर कास्ट के साथ गलत करा, सवर्णों ने लोअर कास्ट के साथ, शूद्रों के साथ गलत करा। बट उन सबको सिखाने से, उन सबको बताने से सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में डिवाइड बढ़ रहा है। आई डोंट थिंक सो कुछ बदलाव आया है हमारे अंदर 70 साल में रिजर्वेशन के थ्रू, इन सब एजुकेशन के थ्रू एजुकेट करने के बाद कि कास्ट क्या है, कास्ट क्या नहीं है। बिकॉज ये कन्फर्मिटी देता है कि इट इज़ ओके टू डिस्क्रिमिनेट एंड सेग्रीगेट योर सेल्फ बिकॉज यू आर बॉर्न इन अ सर्टेन कास्ट फ्रॉम अदर पीपल। और वो सेग्रीगेशन इस हद तक बढ़ चुका है कि कास्ट आज की तारीख में एक डिफरेंट आइडिया, एक डिफरेंट आइडियोलॉजी, एक डिफरेंट कल्चर को डिफाइन करती है। मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम किस कास्ट से आते हो, तुम्हारे क्या आइडियोलॉजी है, तुम कितनी प्राइड रखते हो अपने कास्ट में, बट अगर तुम अपनी कास्ट को इस्तेमाल कर रहे हो दूसरे ह्यूमन बींग को डिग्रेड करने के लिए, उसे सब ह्यूमन की तरह ट्रीट करने के लिए, उसके ऊपर जितनी एट्रॉसिटीज है जस्टिफाई करने के लिए, तो तुम घटिया इंसान हो एक नंबर के। तुम कहीं से कहीं तक भी उस कास्ट में, तुम असल में समाज में रहने लायक तक नहीं हो। और इसका एक लिटरल एग्जांपल मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग अपनी कास्ट से बाहर डेट करते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू यूज द अदर पर्सन फॉर सम सेक्सुअल प्लेजर। बिकॉज अगली कास्ट की, डिफरेंट कास्ट की औरत तो सब ह्यूमन है, वो तो इंसान है ही नहीं, उस पर इंसानियत तो लागू होती ही नहीं है। मतलब शादी तो अपनी कास्ट में करनी है, हम इतने कास्टिस्ट हैं कि हमें शादी अपनी कास्ट में करनी है, बट जब औरत का फिजिकल इस्तेमाल करना हो तो हमें दूसरी कास्ट की औरत चाहिए, बिकॉज हम अपनी कास्ट की औरत प्योर रखनी है, 100% प्योरिटी चाहिए हमें। दूसरी कास्ट की महिला इंसान थोड़ी है, उसकी फीलिंग्स थोड़ी ना है, वो थोड़ी ना इंसान डिजर्व करती है, वो थोड़ी ना प्यार डिजर्व करती है, वो थोड़ी ना कमिटमेंट डिजर्व करती है, उसे तो इस्तेमाल करना है बस। और ऐसा नहीं है कि कास्ट सिर्फ टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज गांव की कहानी है। कास्ट हर जगह एग्जिस्ट करती है, कास्ट सिर्फ इवॉल्व हो रही है। एक एवरेज एचआर जिस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को ट्रीट करता है वो डिफरेंट नहीं है एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से। अगर हिंदुओं को एज अ सोसाइटी इवॉल्व करना है तो हमें एक बिगर लेवल पकड़ कर चलना पड़ेगा, जो कि हमारा हिंदू लेवल। तुम कितनी ही बकवास कर लो कि कास्ट ने हिंदुइज्म को, कि कास्ट ने धर्म को बचाया था, कास्ट ने ये करा था, बट आज की तारीख में वो सेम सर्कमस्टेंसेस हमारे पास नहीं है। सर्वाइवल रिक्वायर्स चेंजेस, वरना तुम एक डेड एंशिएंट ग्लोरियस सिविलाइजेशन के कॉर्प्स पर सिर्फ और सिर्फ मेंटल मैस्टरबेशन करते रहोगे। तुम उसी पे अटके रहोगे कि हम इतने बेहतरीन, हम इतने एडवांस हुआ करते थे। बट आज की तारीख में तुम्हारे देश के लोग बेसिक एनिमिटीज के लिए भी तरसते हैं। अच्छा पानी, साफ हवा, सेफ रोड्स, ये तक नहीं है तुम्हारे देश के पास। क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन का, उन सब का, उन सभी सिविलाइजेशन का जो तुम्हारी कल्चर से निकल कर आई, आज मिट्टी के नीचे दफन है। आज की तारीख में तुम्हारे यहाँ का एक एवरेज सिटीजन
उस सिविलाइजेशन के एक एवरेज सिटीजन से भी घटिया जिंदगी जी रहा है। क्या फ़ायदा हुआ उन 5000 साल का? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। या तो तुम इन कास्ट को इवॉल्व करोगे डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर कि तुम्हें अपना हिंदू आइडेंटिटी भूलनी पड़ेगी, या फिर तुम कंप्लीटली इसे अबॉलिश करोगे। अबॉलिश करना तुम्हारे बस का नहीं है, बिकॉज ट्राइबल नेचर तुम्हारा जाएगा नहीं। तुम आज भी जंगली हो, तुम आज भी जानवर हो, तुम्हारे अंदर से ये जानवर पना जाएगा नहीं। बुद्धत्व की स्टेट पर पहुंचने के लिए तुम्हें अपना ट्राइबल नेचर छोड़ना पड़ेगा। बुद्ध इसी बात को कर गए, बुद्ध इसी बात को कह कर गए हैं अल्टीमेटली। हर कोई कास्ट को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर, कोई सोशल बेनिफिट लेने के लिए, कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट लेने के लिए, कोई गवर्नमेंट के सिस्टमेटिक बेनिफिट्स लेने के लिए, तो कास्ट हर तरीके से इस्तेमाल। रिजर्वेशन जब तक दलित को मिल रहा है तब तक वो गलत है, पर वहीं जब ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन जनरल को मिलता है तो वो सही हो जाता है। इसी वजह से डिस्क्रिमिनेशन तब तक गलत है जब तक सवर्णों से कर रहा है। बट वहीं अगर एक शेड्यूल क्लास का आदमी अपने से लोअर कास्ट वाले के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो वो गलत नहीं। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि सब लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, तो मैं एक लड़की फेमिनिस्ट भी दिखेगी और एक कास्टिस्ट भी दिखेगी एट द सेम टाइम, जो कि थियोरेटिकली हिपोक्रेटिकल है, क्योंकि तुम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। तुम फेमिनिज्म को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इसी तरीके से तुम कास्ट को भी अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तुम दोनों में से किसी भी आइडियोलॉजी के सगे नहीं हो। तो ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम है सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीड की प्रॉब्लम है। चीज इंडिया में तब तक गलत है जब तक वो तुम्हें बेनिफिट ना दे रही। मैंने बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोग कहते सुना कि तुम जातिवाद छोड़ दो, हम रिजर्वेशन छोड़ देंगे, बट ऐसा कुछ कभी होगा नहीं, बिकॉज इवेंचुअली वो दोनों चीजें बेनिफिट दे रहे हैं पर्टिकुलर कम्युनिटीज। और भाई हम डिल्यूजनल नहीं हो सकते इस बात को लेकर कि कास्ट मैटर नहीं करती। कास्ट हर जगह मैटर करती है। कॉलेज एडमिशन से लेकर वर्क प्लेस तक हर जगह कास्ट मैटर करती है। हर कोई कास्ट के बारे में जानना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है कि तुम किस कास्ट से बिलोंग करते हो, और उसी तरीके से फिर वो लोग तुम्हें ट्रीट करते हैं। कोई जनरली दलित नहीं है, सब लोग करते हैं। किसी भी इंसान के साथ गलत नहीं होना चाहिए, वो चाहे वो गलत एक दलित के साथ हो रहा हो चाहे ब्राह्मण के साथ हो रहा हो। तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते एक ब्राह्मण के साथ हुई एट्रॉसिटी बिकॉज वो एक ब्राह्मण है। सेम गोज विद दलित। एट द एंड ऑफ द डे दोनों के दोनों इंसान। इतने बुरे हालात आज हो चुके हैं सोसाइटी में कि चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, आज की तारीख में इन सबको कोई सोशल कैटेगरी की तरह देखता ही नहीं। जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो मल्टीपल कैटेगरीज में सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। तो अगर मैं वेदों की बात करूँ जहाँ पर डिफाइन करा गया, जहाँ पर चारों वर्णों को डिफाइन करा गया, पॉपुलेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करा गया, वो भी एक नेचुरल फिनोमेना है कहीं से कहीं तक। फिर चलो मैं मानता हूँ लोगों ने वेद पढ़े और उसे इंटरप्रेट करा अपने वे में। तो और तुम कितने ही बड़े सेज क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक बायसनेस रहती ही है। तुम इंटरप्रेट किसी भी तरीके से करो। मैं इस बात को 100% श्योर होकर कह सकता हूँ कि जो कैटेगरीज डिफाइन करी गई थी वो जस्ट एक एक्सप्लेनेशन थी सोसाइटी की, रादर देन अ रूल बुक। बट उन कैटेगरीज को सेग्रीगेशन हमने बनाया, हमने उनके थ्रू डिवाइड बनाया। हमने कहा कि ये अलग अलग लोग हैं, हमने कहा कि ये ह्यूमंस की हायरार्की जो है ये रियल हायरार्की। तो फिर भाई वर्ण मूवमेंट कैसे खत्म हो गया? देखो वर्ण मूवमेंट खत्म हुआ सिंपली नेपोटिज्म की वजह। किसी भी इंसान के लिए बहुत ईजी होता है कि वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस स्किल को एक्वायर करना फ्रॉम देयर पेरेंट्स कंपेयर टू एक्वायरिंग अ न्यू स्किल। तो कहीं ना कहीं से तो कास्ट बेनिफिट करती है। और मल्टीपल जेनेटिक साइंटिस्ट हम बताते हैं कि इन्वेजन्स के बाद ही कास्ट सिस्टम रिजिड हुआ। तो जब हमारे लिए एज अ सोसाइटी जिंदा रहना ही बड़ा मुश्किल था तो हम कास्ट सिस्टम कहाँ से मूवमेंट ला देते हैं उनमें। हमारे लिए था जो स्किल्स हमारे पास है उन्हें प्रिजर्व करा जाए। तो जिस इंसान ने जो चीज़ अपने आसपास होती देखी है उसके लिए ईजी है उसे एक्वायर करना और बाद में उसे कंटिन्यू करना एज अ बिजनेस। तो अल्टीमेटली सबका मेन गोल होता है सस्टेन करना इस जिंदगी में, पैसे कमाना। और पैसे कमाने का आसान तरीका है जो स्किल अपने माँ बाप से तुम सीख कर आए हो, बचपन से तुम देखते आए हो, वो तुम इजीली कंटिन्यू कर लोगे। इसी तरीके से कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया। पर आज की तारीख में ये चीज़ वैलिड है ही नहीं, बिकॉज आज सबके पास एक्सेसिबिलिटी है सब चीज़ों की। आज हमारे पास सेफ्टी है, आज हमारे पास सिक्योरिटी है, आज हम कॉन्स्टेंट वॉर्स में नहीं है अगेंस्ट इन्वेजन्स। आज सोसाइटी बहुत स्टेबल है, आज सबके पास एक्सेसिबिलिटी है एजुकेशन की। हर कोई पढ़कर वो बन सकता है जो बनना चाहता है, जो वो करना चाहता है। कास्ट एज अ सिस्टम उस वे में आज फंक्शन ही नहीं करता। तो और इसीलिए कास्ट भी इवॉल्व हो गया। तो मेन सवाल आता है कि क्या हमें इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए? इसका आंसर ना तो यस है ना नो। अगर तुम्हें शादी करने के लिए दूसरे इंसान की कास्ट देखनी पड़ रही है तो पहली बात तुम उससे प्यार नहीं करते, और दूसरी बात तुम अगले इंसान को इंसान की तरह देखते ही नहीं हो, तो तुम्हें शायद इंटरकास्ट मैरिज करनी ही नहीं चाहिए। दूसरा रीज़न इंटरकास्ट मैरिज ना करने का वो ये है, जैसे मैं हमेशा से कहता आया हूँ, कास्ट के साथ आज एक लेबल एसोसिएट नहीं है, एक कल्चर, एक आइडिया, एक आइडियोलॉजी, एक फिलोसफी, एक पॉलिटिकल आइडिया एसोसिएटेड है। तो अगर तुम अकोमोडेटिंग नहीं हो एक डिफरेंट आइडिया, एक डिफरेंट कल्चर के लिए, तो शादी मत करो। बिकॉज तुम नहीं सह पाओगे अगले इंसान के फैमिली कल्चर, रिचुअल्स या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, बिकॉज तुम एक डिफरेंट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हो। चाहे फिर तुम सेम कास्ट में शादी क्यों ना कर रहे हो, बट अगर तुम एक डिफरेंट आइडियोलॉजी, एक डिफरेंट फैमिली सिस्टम, एक डिफरेंट रिचुअलिस्टिक में शादी करोगे तो वहाँ पर तुम्हारी शादी का टिकने के और चलने के चांसेस बहुत कम है। तीसरा रीज़न तुम्हें इंटरकास्ट मैरिज क्यों नहीं करनी चाहिए वो ये है कि तुम फट्टू हो। अगर तुम फट्टू हो और तुम्हारी सोसाइटी के बिना नहीं चलती तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बिकॉज सोसाइटी तुम्हें आउटकास्ट कर देगी। आउटकास्ट करती तुम्हारे बस का नहीं है फिर सोसाइटी में जिंदा रहना। तुम तो पागल हो जाओगे बिकॉज तुम्हें कॉन्स्टेंट वैलिडेशन चाहिए सोसाइटी से कि जो तुमने करा वो सही था। और अगर सोसाइटी तुम्हें वैलिडेशन नहीं देगी तो तुम वो रिफ्लेक्शन करोगे फिर अपनी शादी में, तुम अपने पार्टनर को परेशान करोगी तो फिर वहाँ इशूज़ है। अब बात आती है इंटरकास्ट मैरिज क्यों करनी चाहिए या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हाँ भाई करो, अगर तुम में हिम्मत है करो भाई। अगर तुम दूसरे इंसान को इंसान की तरह देख सकते हो तो करो भाई, क्या दिक्कत है। अगर अगला इंसान सेम आइडियोलॉजी शेयर करता है, सेम इकोनॉमिकल वैल्यू शेयर करता है,
सेम सोशल वैल्यू शेयर करता है, सेम रिलीजियस वैल्यू शेयर करता है, सेम डाइटरी वैल्यू शेयर करता है, और तुम दोनों की अच्छी पटती है एक दूसरे के साथ, तुम खुश रह सकते हो एक दूसरे के साथ, तो घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए समाज क्या कहता है, कोई बकवास कुछ भी करे, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो फिर ना तो कास्ट बीच में आ सकती है ना समाज बीच में आ सकता, बिकॉज तुम एक दूसरे के लिए श्योर हो, तुम्हें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, तुम्हें डरना नहीं है। अगर तुम डरोगे तो तुम्हारे बस का नहीं है इंटरकास्ट मैरिज, तुम मत करना। और भाई इसीलिए बड़ा मुश्किल होता है टायर 2 टायर 3 सिटी के लड़कों को या लड़कियों को शादी करना इंटरकास्ट, बिकॉज उनकी सारी की सारी आइडेंटिटी शेप कास्ट के अराउंड हुई होती है। और जैसे ये कुएं के मेंढक थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और ये देखते हैं कि समाज और दुनिया कितनी बड़ी है, तभी नकल आती है। देन दे स्टार्टेड लुकिंग ह्यूमंस एज अदर ह्यूमन। अल्टीमेटली डर ही ये है कि जिस ग्रुप से मैं बिलोंग करता हूँ वो ग्रुप मुझे आउटकास्ट ना कर दे। इंटरकास्ट मैरिज करना या अपने कल्चर से बाहर शादी करना या अपने रिलीजन से बाहर शादी करना बहुत हिम्मत का काम है, बहुत पेशेंट होना पड़ता है। तुम बहुत इवॉल्व ह्यूमन बीइंग होने चाहिए हो कास्ट से बाहर, रिलीजन से बाहर, कल्चर से बाहर शादी करने के लिए, कि तुम अगले इंसान को इंसान की तरह देख पाओ, और जितने भी तुम्हारा ट्राइबल नेचर, जितना भी तुम्हारा जानवर का नेचर है, तुम उसे अपने और अपनी बीवी या अपने पति के बीच में ना आने दो। तो भाई जितने भी तुम्हें कास्टिस्ट लोग दिखेंगे, जो भी लोग कास्ट से डिफाइन करते हैं अपने आप को, वो सभी के सभी लोग ट्राइबल हैं, सभी के सभी लोग प्रिमिटिव हैं, सभी के सभी लोग चाहे किसी भी फॉर्म में कास्ट को डिफाइन करते हो, चाहे रेस के नाम पे डिफाइन करते हो, चाहे जेनेटिक्स के नाम पे डिफाइन करते हो, ये सब के सब ट्राइबल हैं। ये सब इंसान नहीं है, ये इंसान की प्रवृत्ति के लोग हैं। सिर्फ इंसान बनने में बहुत समय लगेगा। अल्टीमेटली मैं एक ही बात कहूँगा कि इंसान बनो, इंसान बन जाओगे सब ठीक हो जाएगा।